स्वागत है, अभिनंदन है। हमें अपने महान जनता पर, देवतुल्य मतदाताओं पर यकीन और भरोसा है, जिन्होंने मुझे 9 बार विधायक बनाया, एक बार अभी हाल में 4 जून को सांसद बनाया और एक बार हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। और जहां से चुनाव होना है, मिल्कीपुर से, ये यहाँ की महान जनता ने, आदरणीय देवतुल्य मतदाताओं ने हमको 35,000 वोट से जिताया था और फिर जिताया था। लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, उसमें भी जिताया है। तो हमें इन पे भरोसा है और हम पे भरोसा उन पे है, समझ गए। और ये जमीन, ये धरती हमारी है, यहाँ के लोगों की है। और मुझे खुशी है और ताजुब भी है कि बाबा को, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ योगी जी को, ये दिल्ली वाले क्या है, उनके मन में क्या भाव है, क्यों नाराज हैं कि ऐसी सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वहां दाल नहीं गल सकती किसी की, वो समाजवादियों की धरती है, अवधेश प्रसाद की धरती है, मिसेन यादव की धरती है, तो वहाँ कभी जीत ही नहीं सकते। ये जानबूझ करके इनको यहाँ जिम्मा सौंपा है और उसके बाद कटिहारी का सौंपा है। ये मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। चुनाव में देश के तमाम जगहों पे भेजे जाते हैं, लेकिन पता नहीं इनका कद क्यों, दिल्ली वाले क्या नाराजी है, इनका कद छोटा कर रहे हैं। केवल दो विधानसभा क्षेत्र दे रहे हैं। लगता है कहीं दाल में काला है। इनके साथ कोई भी, ये दिल्ली वाले बेइंसाफी करने जा रहे हैं और वही आधार मानेंगे चुनाव, क्योंकि ये चुनाव तो जग जाहिर है कि हम जीतेंगे। यहाँ जीते हैं भी, ये जीतेंगे, जीतते रहे हैं। तो यहाँ तो कोई दुनिया की ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाएगी। यूँ तो माननीय योगी जी लगातार लगे हैं। अभी 4 दिन पहले आए थे, 6 दिन अयोध्या में थे, मीटिंग किया, फिर करमडाड़ा में मीटिंग किया और 18 तारीख को ये कुमारगंज में जा रहे हैं। कल 15 अगस्त को हम गए थे, कई स्कूलों में गए थे, हमेशा जाते हैं, परंपरा है। तो कई स्कूलों में ये लोगों ने बताया कि आज यहाँ अधिकारी आए थे और कह गए कि 7 साल के ऊपर जो बच्चे हैं सबको मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सबको चलना है हर हालत में, और जो नहीं चलेगा उसकी मान्यता खत्म कर दी जाए। तो स्कूली बच्चों को और योगी जी का वोट के बोरा लेके आवत हैं। बोरा तो हमारा है, हमारी रिश्तेदारी है, नातेदारी है, हमारे लोग हैं और बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं। तो यहाँ तो दाल नहीं गलनी है। और मैं स्वागत करता हूँ। आज अगर चुनाव घोषणा होती है तो बहुत अच्छा है। हम तो चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं, सब लोग हमारे तैयार बैठे हैं। कल पोलिंग करा दिए, कल करा दें, कल सब बैठता। हम लोग चुनाव में नहीं, हम तो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद हमेशा लड़ते हैं। अरे भाई 4 जून को चुनाव हुआ, हम बैठे थोड़े हैं, हम तो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं और हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए बढ़िया है, स्वागत है। और आज घोषणा हो जाए तो सबसे बढ़िया आज मुहूर्त भी है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है। और योगी बाबा, अरे भाई अभी कल आए, परसों आए थे करमडाड़ा में। यहाँ जरूरत है
महंगाई के बारे में नहीं बोले। लाखों लड़कों, हजारों लड़कों बेरोजगार हैं, पर्चा लीक हुआ है, उस पर नहीं बोले। लोगों की रात खेत और खलिहान, खेत में भी तैयार रही है, धान लगाया गया, लेकिन अगर न खेत रखा में तो चल लिए। आज सांडों की सबसे बड़ी समस्या है और लगातार किसानों की खेती को सांडों से, आवारा जानवरों से बचाने के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ कम से कम सैकड़ों बार धरना दिया है, मुख्यालय पे धरना दिया है, ब्लॉकों पे धरना दिया है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल को हमेशा मैंने वो दिया है। और विधानसभा में भी सवाल हमने उठाया था, योगी बाबा से पूछा कि आप बताइए, आपकी सरकार किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए आपकी क्या योजना है? कुछ नहीं बता पाए। उनके अध्या मंत्री खड़े हुए, अरे योगी बाबा ने गौशालाओं का निर्माण कर दिया। हमने कहा गौशालाओं की तो और हालत खराब है, गायें पानी बगैर मर रही हैं, वो तार बगैर मर रही हैं, चरहा बगैर मर रही हैं, दवाई बगैर मर रही हैं। ये तो और खराब व्यवस्था है, कुछ बता नहीं पाए। तो आज उनके वो बात करते हैं बांग्लादेश की, आज उनको चिंता बांग्लादेश की है, अवधेश को चिंता है मिल्कीपुर की, विकास की, सम्मान की, रोजगार की, सांडों को हटाने की चिंता है, अयोध्या के विकास की चिंता है, प्रदेश के विकास की चिंता है। माननीय अखिलेश यादव जी को वो देश के विकास की चिंता है। हमारे योगी बाबा को चिंता है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात करने आए थे, कुछ नहीं पाएंगे, कुछ भी करें कुछ नहीं मिलना है। बहुत बड़ा इतिहास यहाँ के देवतुल्य जनता ने फैजाबाद लोकसभा अयोध्या की जीत करके केवल हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में संदेश दिया है कि अब इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी बेरोजगारों को रोजगार देने का, राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की चलेगी, इंसाफ की राजनीति चलेगी। अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, समझ गए? ये गंगा जमुनी संस्कृत की राजनीति चलेगी, आपसदारी की राजनीति चलेगी। रामपथ पे लाइटें चोरी हो गई, रामपथ पे, और ये रामपथ की लाइट चोरी हो गई। इससे बड़ा क्या है? रामपथ वहीं शुरू होता है, देखिए उत्तर तरफ। ये इससे बड़ा क्या हो सकता है? रामपथ कोई गांव गलियारा का पथ नहीं है, गांव गलियारा का नहीं है। ये रामपथ जिसका नाम दुनिया में है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर है, तो इससे बड़ा अन्याय अत्याचार क्या हो सकता है? और ये चोरी हुई है, बताते हैं रात के उजाले में, लाइट लगी है ना, रात में बिल्कुल उजाला रहता है, अंधेरे में चोरी नहीं हुई है और रात के उजाले में हुई है। तो ये चोरी है या भ्रष्टाचार है? चोरी है या भ्रष्टाचार है? दोनों हो सकती है, दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बच पाएगी। सारी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। और ऐसे समय पे चोरी हो जाए कि बाबा वहीं अयोध्या में बसेरा लिए हैं, चोरी हो जाए। बताते हैं कि चोरी मई के महीने में हुई थी, अप्रैल में जांच पड़ताल हुई थी, तो ठीक ठिकाना सब था, और मई में चोरी हो गई। अरे भैया, मई, जून, जुलाई, अगस्त है। अगर मई में चोरी हुई थी, FIR क्यों नहीं मई में जो दर्ज की गई? आज अगस्त में, 15 अगस्त को अगस्त के महीने में दर्ज की जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला कहिए, बहुत बड़ा वो है। और भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था कितनी खराब है कि भगवान राम के पथ के जो लाइट लगी थी वका ये नहीं बचा सकते हैं, तो देश की जनता को कैसे, प्रदेश की जनता को कैसे? ये सरकार का इकबाल खत्म है, पूरी तरह से खत्म है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और राम के पथ पर जो लाइट लगी है,
ये चोरी है तो और भ्रष्टाचार है तो सरकार पूरी तरह से 100% जिम्मेदार है। वो जिम्मेदारी से अपने को अलग नहीं कर पाई। आपके इसकी क्षेत्र बड़ी की घटना है। जबरदस्त जांच होनी चाहिए और 48 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हम सत्याग्रह करेंगे, चलेंगे। मुझे अपना सेवक बनाया है, अपना चौकीदार बनाया है। तो चौकीदार तो हम नहीं कह सकते भाई, चौकीदार तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो नकल हो जाएगी। लेकिन अपना सेवक बनाया है, सेवादार बनाया है। हम की सेवा करेंगे और हर मुद्दे पर उनका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, देश दुनिया में उनका इज्जत बढ़ाएंगे। इस घटना को लेकर अधिकारियों को आपने क्या दिशा निर्देश दिया है? इस घटना को लेकर के आपने क्या दिशा निर्देश दिया? ऐसा है, कल 15 अगस्त था, परसों आए रात में, कल 15 अगस्त था। सारा दिन तो उसी में बीत गया। कई स्कूलों में देखो भाई, स्कूल का लगा बाय स्कूल। आज हम जाएंगे और अयोध्या तक जाएंगे और जा करके देखेंगे, देख करके तब अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे। ऐसे कैसे हम चुप बैठेंगे? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा, उसी को मैं अपनी जीत मानूंगा। अभी तो जीत यहाँ के लोगों की जीत है। अवधेश प्रसाद अपनी जीत तब मानेगा जब उनकी उम्मीदों पर, उनकी तराजू पर खरा उतरेगा।